मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मेश पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको मिल रहा हूँ महाराज जी के अनन्य भक्त श्री प्रदीप दीक्षित जी से, जो बालक से थोड़े से बड़े हो गए हैं। मैंने बालकपन की बात बताई थी, थोड़े से बड़े हुए हैं मैं इसलिए क्योंकि इनसे हमें खुद मिलना है। आपके वैवाहिक जीवन में आपकी धर्म पत्नी के साथ एक घटना हुई थी। दीक्षित जी, मैंने सुना है कि आपकी धर्म पत्नी का ऑपरेशन होने जा रहा था। क्या था, क्या हुआ था? मेरी धर्म पत्नी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई। पिछले 2-3 साल से ये होता चला आ रहा था कि 1 ब्लॉकेज है, 2 ब्लॉकेज है, 3 ब्लॉकेज है। जब तीसरा ब्लॉकेज डेवलप हुआ तो हमारे जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि अब आप लापरवाही कर रहे हैं, इसका इमीडिएट ऑपरेशन होगा, स्टंट पड़ेंगे, आप तुरंत इसका काम को कराइए वरना लाइफ रिस्क हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, आप करिए क्या क्या करना है। इत्तेफाक से वो दिन, जिस दिन ऑपरेशन होना था, मंगलवार था। तो मैंने एक 4 लाइन की पत्री महाराज जी के नाम लिखी। पत्री मीन्स लेटर? हाँ। तो लोग बाग समझ जाएंगे जन्म पत्री लिखने लगे। तो कुछ नीम करोरी से सोमवार को कुछ भक्त लोग आए थे, फरखाबाद नीम करोरी से, जितेंद्र शर्मा जी, पंकज पाठक जी, उनके साथ 2-3 लोग और। तो मैंने कहा भैया एक काम करिएगा कि ये पत्र मेरा महाराज जी के विग्रह पे मंगलवार को सुबह 7 बजे रख दीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है, महाराज जी से प्रार्थना है। और 9 बजे ऑपरेशन होना था। सोमवार को आपकी पत्री उनको सौंप दी उन्होंने। मंगलवार को सुबह मंदिर में विग्रह में महाराज जी को अर्पित कर दी। 9 बजे मंगलवार को ऑपरेशन होना था। सारी तैयारी हो गई, पैसे जमा हो गए, सब काम हो गया। और ऑपरेशन थिएटर में पत्नी को ले जाया गया, सारी जांच हो गई। और जैसे ही उन्होंने कट लगाना स्टंट के लिए ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू की, वैसे ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गई, बेड पे आ गई कि ओटी पे, टेबल पे, कि अब ये शुरू होना है। कब की बात है ये? कितने? ये अभी 2 साल की बात है। 2 साल पहले की? हाँ, 2 साल पहले की, यानी 2018 या 19? हाँ जी। तो वो जैसे ही डॉक्टर ने स्क्रीन पे देखा कि कहाँ तक मुझको स्टंट ले जाना है, क्या करना है, ब्लॉकेज खोलना है, वैसे ही डॉक्टर तुरंत चिल्लाया अपने असिस्टेंट से, अरे कट तो नहीं लगाया, कट तो नहीं लगाया। बोले सर नहीं, बस लगाने जाना। बोले कुछ मत करना। उसके बाद डॉक्टर साहब ने फिर दोबारा कंप्यूटर पे चेक किया, उनको कोई भी ब्लॉकेज नज़र नहीं आया। बीमारी गायब। वो बड़े परेशान से बाहर आए, मेरे जानने वाले थे जी। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब क्या हुआ? बोले मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ मुझसे गलती कहाँ हुई। गलती कहाँ हुई? इतने दिन से इलाज कर रहे हैं कि 3 ब्लॉक थे और कल तक की ये रिपोर्ट है। अभी क्या हुआ कि एकदम से बिल्कुल क्लियर है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी समझ में आ रहा है। मेरी समझ में आ रहा है। अब क्या करना है ये बताइए। बोले अब कुछ नहीं करना है, मैं आंटी को बाहर भेज रहा हूँ और ठीक है, थोड़े दिन दवा चलेगी फिर देखेंगे। उसके बाद तब से आज तक वो रेगुलर चेक करते हैं हर 2-3 महीने में। उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नहीं तो आप क्या समझ रहे हैं ये हुआ? मैं इसको ये समझता हूँ, ये मानता हूँ कि मेरा जो अटूट विश्वास है महाराज जी के प्रति जी, वो और दृढ़ होता चला जा रहा है और महाराज जी का आशीर्वाद मुझको मिलता रहता है। 8 वर्ष की उम्र में आपकी चोट लगी थी जी, तो स्वयं चले आए थे। तो 2 वर्ष पहले जब पत्नी का ऑपरेशन हुआ तो क्या समझ रहे हैं महाराज जी? आए, क्या हुआ, कैसे हुआ? नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आभास ज़रूर इस बात का होता है कि मेरी परेशानी विपत्तियों में महाराज जी का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होता है। मैं उनको याद करता हूँ तो कुछ न कुछ सहायता मिलती है, सहयोग मिलता है। उनका आशीर्वाद से वो विपत्ति दूर होती है। मित्रों, आपको जब कभी कोई कष्ट होता है आप हमसे भी शेयर करते हैं और आप दूर दूर तक देश विदेश में बैठकर आप ये कहते हैं कि मेरे पास मैं अभी आ नहीं सकता, यूएसए या कहीं खाड़ी के देश में मैं
पूरे विश्व से फ़ोन पे बात होती है, पर आप कहते हैं मेरे साथ ये समस्या चल रही है। या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम कैंची धाम नहीं जा पा रहे हैं, वृंदावन धाम नहीं जा पा रहे हैं, मेरे पास आर्थिक समस्या है। ये ऐसी समस्या है जिनको हर आदमी के साथ लगी रहती है। लेकिन आप एक खत लिख सकते हैं, आप एक चिट्ठी भेज सकते हैं, आप अपनी बात, अगर आपके पास खत लिखने की भी मजबूरी है, आप नहीं लिख पा रहे हैं, है ना, तो क्या करेंगे? महाराज जी का चित्र है, रखो, दीपक जगाओ और अपनी बात कह दो। मेरा पूरा विश्वास है, दीक्षित जी की आपने बात सुनी, बहुत सारी कथाएं मैंने सुनाई, उन सब के द्वारा मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपके महाराज जी कष्ट हर ही लेंगे। तो किसी अंधविश्वास में मत पड़िएगा। बहुत सारे, मैं इस एपिसोड के माध्यम से आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत से नेट पर और माध्यम हैं जिनसे संपर्क किया जाता है। आप लोग भी उन लोगों के चक्कर में पड़ते हैं। कोई कहता है मेरे खाते में इतने पैसे डाल दीजिए, यहाँ दे दीजिए, मैं आपका ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। कुछ नहीं होता। आप अपनी बात स्वयं कहिएगा। आप अपने, हम कहते हैं हम बाबा नीम करोड़ी को मानते हैं, आप किसी को मानते हो, आप दुर्गा जी को मानते हो, शंकर जी को मानते हो, जिस देवता को मानते हो उसको ही आप वहाँ बिठाइए और अपनी बात कहिए। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपके कष्ट वो हर ही लेंगे। शायद मेरी बात आपको अच्छी लगी हो। तो फिर अभी मेरी एक शिकायत थी कि मैं अपील नहीं करता हूँ कि सब्सक्राइब करें या लाइक करें या शेयर करें। मैं आपसे हाथ जोड़ के आज यहाँ कानपुर में बैठा हूँ। आप महाराज जी के चित्र देख रहे हैं, महाराज जी के भक्त बैठे हैं जिन्होंने सशरीर दर्शन किए और आज भी वो दर्शन करते हैं। तो इनके माध्यम में बैठ के, आप ये मत समझिए मुझे कोई घमंड, मैं कान पकड़ के माफ़ी भी मांगता हूँ, मैंने नहीं किया। मैं आज कह रहा हूँ आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं किसी ने किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सब कुछ अगर महाराज जी की गाथाएं पहुँचाएंगे तो आपको भी पुण्य मिलेगा। ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट